क्या है? बोले तीर धनुष है। तो एक धनुष, दोहरी और एक तीर, ये तीन हम लोग धारण करते हैं। इसका मतलब ये होता है शैव परंपरा को मानने वाले, शंकर भगवान को मानने वाले ये राम जी का तीर धनुष धारण करते हैं कि जब भोले बाबा का इष्ट ही प्रसन्न हो जाएगा तो भोले बाबा को तो प्रसन्न होना ही पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति से सीधा संबंध हो जाए तो सामने जाने वाले से जो पहरेदार बैठा है उसे ज्यादा अनुमति लेना पड़ेगा क्या? उसे पता है कि इसका सीधा संबंध है, आइए आइए, पहले से खबर दे देगा फलाने जी आए। लेकिन अगर सामने राष्ट्रपति से संबंध ही ना हो तो चपरासी का भी भाव बढ़ जाएगा। बुलाए अभी टाइम लेना पड़ेगा तब जाने देंगे। बोलो जय राम जी। तो जो भोले बाबा के भक्त हैं वो राम जी का विरोध न करें और राम जी का जो भक्त हैं वो भोले बाबा का विरोध न करें, इसका सदैव ख्याल रखना चाहिए। को बड़ा छोट कहत अपराध, कहते किसी को बड़ा और छोटा भगवान नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत में एक ही संत है वही ईश्वर कहता है। कृपा जब उसकी हो जाए तो सत्संग होता है। ये सत्संग होता है पाप जन्मों के धोती है, बिना साबुन बिना पानी यहाँ परीक्षा होता है। इसलिए रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, 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 राम कृपा बिन दुल्हन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु दुल्हन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, सत्संग प्रमुख मंगल मूला, सत्संगत मद मंगल मूला। आज बड़े भाव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से सुनो। मतलब बिनो सत्संग विवेक न हो, बिना सत्य का संग किए बिना आपको विवेक नहीं हो सकता। कहते 84 लाख योनि में अगर विवेकशील प्राणी है तो कौन है? बोले उसका नाम मनुष्य है। बोले मनुष्य ही एक विवेकशील प्राणी है और जो विवेकशील है वही भगवान को प्राप्त भी कर सकता है, छोटी मोटी नहीं। वो जिसके मनुष्य के अंदर जितनी शक्तियां भरी पड़ी है तो अगर अपने आप को पहचान ले तो शायद उसे पता चलेगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हम ही। 3 दिन का भूखा व्यक्ति बड़ा लाचार, निराश, हताश लग रहा, आप मर जाएंगे हम। संत जी को देखा, नारायण हरि। संत जी को देखा तो संत जी को देखकर दौड़ कर कहा, गुरुदेव हमने सुना कि संत के चरणों में जाने से बड़ा लाभ होता है, जरा आप भी हमें कुछ बताओ। बोला क्या है तुम्हारा समस्या क्या है? कहा 3 दिन से भूखा हूँ, भोजन नहीं मिला। कहा कुछ खिलाओ पिलाओ तो हम। बोला मैं तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तो आपको क्या खिलाऊं? बोला कि कुछ खिला तो नहीं सकते लेकिन पिला तो सकते हो, जल तो हर जगह व्याप्त है। बोले जल तो पिला सकते हो? बोला हाँ, कुटिया में बैठो। कुटिया में जैसे बैठा तो देखा कि सिलबट था। कहा एक बात बताओ बेटा ये क्या है? का मसाला पीसने वाला सिलबट है। कहा जरा घिसो उसको, घिसा तो चमक आ गई। बोले ये सिलबट नहीं, ये पारस है, पारस। बोले पारस है? बोले हाँ। तो तुरंत चिमटा सटा कर देखा तो जहाँ घिसा था चमक आ गई थी। कहते वहां सटाया तो सोना बन गया। जब सोना बना तो कहा कि अब बोलो। बोला कि ये सोना
बन गया। अब बोलो तुम गरीब हो, अब भूख लगी? कहा नहीं। कहा अब तुम बताओ तुम क्या थे? उसने कहा जिसके पास पारस विराजमान हो वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितना चाहे वो सोना बना सकता है। तो तुम्हारे पास तो पारस था लेकिन तुम नहीं पहचान सके उस पारस को, इसलिए तुम्हारा हालत इसलिए तुम्हारा क्या है? बोले तुम्हें लग रहा था पता नहीं क्या होगा। शेर का बच्चा जब तक बकरी का संग करता तब तक नहीं आता रहता है, लेकिन जिस दिन उसका शेर कोई मिल जाता है उसे बता देता है बोले तुम बकरी का बच्चा नहीं तो शेर का बच्चा है। जब वो हंकारता और दहाड़ता है तो बकरी चराने वाला मालिक भी भाग कर खड़ा हो जाता, बोले अभी अपने स्वरूप में जाग गया है। तो जिस दिन आप अपने स्वरूप में जाग जाएंगे, जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे, तो उस दिन आपको पता। कहते सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग करना। तो सत्य क्या है? जो पहले भी था आज भी है और कल भी रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। लेकिन असत्य क्या है? बोले जो कल नहीं था आज दिख रहा है और कल नहीं रहने वाला है। जयराम जी, जैसे अगर आपको मैं पूछूं बात कौन, तो आप कह सकते हो IIM सुभाष नगर, तो सुभाष नगर IIM कह सकते हो। अगर पूछो आप पहले क्या थे? बोले इसके पहले आप किसी कॉलेज में पढ़ते थे, इसके पहले आप किसी मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, उसके पहले कहाँ थे? बोला माँ के गोद में थे। इसके पहले कहाँ थे? बोला माँ के पेट में थे। उसके पहले कहाँ थे? बोला मुझे नहीं मालूम। इसके आगे क्या होगा? बोला वृद्ध हो जाएंगे। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुतु खाली करना पड़ेगा। तो ये फिर आगे क्या होगा? बोला एक मुट्ठी राख में बदल जाएगा। पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा। फिर आगे क्या होगा? बोला मुझे नहीं मालूम। जयराम। लेकिन इसके अंदर जो बैठा है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले क्या है? बोले किसके अंदर बैठा जो आत्मा है वो कौन है? बोला उसी परमात्मा का अंश है। तो उसका अंश पहले भी था, आज भी है और कल भी रहने वाला था। ये सत्य कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो इस आत्मा का संग तो करो। सुखी सुखी हम सब कहें, सुख में जानत ना, और जो जाने आत्म अमर वो जाने सुख पाए। तो जहाँ सुख है वहां जाएंगे तब तो। लेकिन कुआं तालाब और समुद्र के रहते हुए अगर हम बगल में दूसरा कुआं खोदे तो उसे हम क्या कहेंगे? दिल्ली का रास्ता बना हुआ और दूसरा कोई दूसरा रास्ता बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बोलो जयराम। व्यर्थ में अगर हम करें तो इसका मतलब समय हमारा बीत रहा है। और समय याद रखो, कहते समय उस अंगूठे के समान होता है। अगर पहले इस अंगूठे को देखो तो बड़ा मुलायम है, लेकिन पीछे देखो तो क्या है? बोला बड़ा कठोर है। जिस विद्यार्थी को जो 5वीं क्लास का विद्यार्थी 6वीं क्लास का गणित बनाता है उसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, कहता है मुझे आता है मैं और पढ़ूंगा। लेकिन इस 5वीं कक्षा का विद्यार्थी को 4वीं कक्षा का गणित नहीं आता उसको बड़ा भारी लगता है, बोला नहीं पढ़ूंगा, बहुत बेकार लगता है, बहुत भारी लगता है। उसी प्रकार जिसने समय को साधा वो अपने जीवन को साध लेता है, जिसने समय को साधा वो अपने घर को साध लेता है, जिसने समय को साधा अपने समाज को साध लेता है, जिसने समय को साधा वो राष्ट्र को साध लेता है, और जिसने समय को साधा वो परमात्मा को भी साध लेता है। बोला ये समय है, इसलिए समय को पहचाने। समय बार बार नहीं मिलता। जीवन भर का कमाई करोड़ों रुपया अरबों रुपया आप किसी डॉक्टर के हाथ में दे दोगे, फिर भी डॉक्टर हाथ जोड़कर खड़ा होकर कहेगा कि हम आपके जीवन को 2 दिन भी नहीं बढ़ा सकते। जीवन की सारी प्रॉपर्टी की सर्टिफिकेट अगर आप दे दोगे किसी राष्ट्रपति के हाथ में, तब भी राष्ट्रपति कहेगा कि बोलिए मेरे रस की बात नहीं है कि तेरी 1 घंटा की उम्र बढ़ा सकूं। तो आप बताइए कि आपका जीवन कितना अमूल्य है।
अगर इसको आप पहचान लेंगे तो आपके अंदर जो दिव्य शक्तियां भरी पड़ी है पता चल जाएगा। और जिस दिन उसको पहचान लेंगे कहते हैं कि उस दिन आप तो माला माल हो जाएंगे। इसलिए सत्संग में तेरे जो भी आता, आप लोग भी गाओगे गाओगे आप लोग ऐसे हाथ करके बैठोगे वैसे ही गाओगे तो सीधा बैठो ऐसा। सत्संग में तेरे जो भी आता खाली झोली भर ले जाता। हम सब आए तेरे पास गुरु जी तेरा पार कर दो। सब आए तेरे पास गुरु जी तेरा पार कर दो। हम सब आए तेरे पास गुरु जी तेरा पार कर दो। हम सब आए तेरे पास गुरु जी तेरा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो, गुरु जी तेरा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो, प्रभु जी तेरा पार कर दो। हम सब आए तेरे पार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। सब आए तेरे पास गुरु जी तेरा पार कर दो। तेरे दर पे हम सब आए, तेरे दर पे हम सब आए। तेरे दर पे हम सब आए। तेरे दर पे हम सब आए। तेरे द्वार पे बार बार 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 आए। बार बार आओ तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। बार बार आए तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। सब आए तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। तेरे दर पे आ बैठे हैं। 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 आज वास्तव में हमारे घर में बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। डंडप गद्दे लगे होंगे, एसी लगा होगा, सब तरह के सुख साम्राज्य होगा। लेकिन हम यहाँ आकर नीचे क्यों बैठे? बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद भी क्यों बैठे? क्यों? क्योंकि हे प्रभु कहीं न कहीं तुझसे प्रेरित हो गया है, तुझसे कहीं न कहीं प्रेम हो गया है, इसलिए खींच कर ले आता है। तेरे दर पे आ बैठे हैं। तेरे दर पे आ बैठे हैं। प्रेत तुम्हें देकर बैठे हैं। तुम्हें देकर बैठे हैं। प्रेत तुम्हें देकर बैठे हैं। देकर बैठे हैं।
तुम ही करो बेड़ा पार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। तुम ही करो बेड़ा पार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दे प्रभु जी बेड़ा पार कर दे। गुरु जी बेड़ा पार कर दे प्रभु जी बेड़ा पार कर दे। गुरु जी बेड़ा पार कर दे प्रभु जी बेड़ा पार कर दे। गुरु जी बेड़ा पार कर दे प्रभु जी बेड़ा पार कर दे। हम सब आए तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। अपने आप को मत रोको अपने आप को। तेरे दर पे हम सब आए तेरे दर पे हम सब आए। एक चढ़ाने कुछ नहीं लाए एक चढ़ाने कुछ नहीं लाए। तेरे दर पे हम सब आए तेरे दर पे हम सब आए। एक चढ़ाने कुछ नहीं लाए एक चढ़ाने कुछ नहीं लाए। तुम ही करो पार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। तुम ही करो पार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दे प्रभु जी बेड़ा पार कर दे। गुरु जी बेड़ा पार कर दे प्रभु जी बेड़ा पार कर दे। गुरु जी बेड़ा पार कर दे प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दे प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे पार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे पार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे पार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। तेरे कृपा ऐसी पाए तेरे कृपा ऐसी पाए। तेरे कृपा ऐसी पाए तेरे कृपा ऐसी पाए। जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे। जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे। भरा रहे भंडार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। भरा रहे भंडार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। भरा रहे भंडार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। भरा रहे भंडार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो।
सत्संग तेरे जो भी आता, सत्संग तेरे जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। हम सब आए तेरे पार, तेरे मुझे पार कर दो। हम सब आए तेरे पार, मुझे तेरा पार कर दो। हम सब आए तेरे पार, मुझे तेरा पार कर दो। हम सब आए तेरे पार, मुझे तेरा पार कर दो।